नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स वेक्टर अलजेब्रा में मैंने लास्ट क्लास में आपको एग्जाम्पल नंबर 37 करा दिया था और एग्जाम्पल नंबर 38 आपको करने के लिए दिया था। कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करने के लिए दिए थे, वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। ठीक है, बुक की PDF मैंने सेंड की होगी ग्रुप में भी, और जिसने मुझसे कहा मैंने सबको पर्टिकुलरली सेंड की है। ठीक है, बाकी आप बुक ले सकते हैं, बुक लेनी चाहिए आपको। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे और उनके आंसर्स भी सभी उसमें दिए हुए हैं। आओ देखें, एग्जाम्पल नंबर 39 पढ़ते हैं। इफ़ वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, देन फाइंड। आपको क्या फाइंड करना है? ए क्रॉस बी फाइंड करना है आपको। ठीक है, ए क्रॉस बी आपको फाइंड करना है और वेरीफाई करना है साथ में। ये तो फाइंड करना ही है, साथ में आपको वेरीफाई करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। कौन दोनों? वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी, ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो पहले तो आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, और ए क्रॉस बी कैसे निकलता है वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो देखो, चलो मैं कराई देता हूँ इसे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है आपको। ठीक है, मैं कौन सा मेथड यूज करते हैं? डिटरमिनेंट मेथड, सारणिक विधि। सारणिक है ना, होता है आई कैप, मैंने बताया था जे कैप और के कैप। आई का कोफिशिएंट गुणांक क्या है? 1, जे का -2, के का 3, और बी में देखो 2, 3 और यहाँ -5। ठीक है जी, बता रखा है मैंने। आई कैप जो रहेगा ऐसे रहेगा, और देखो माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा, बीच में माइनस आता है, 3 3 जा 9। जे के साथ माइनस आता है तो बीच वाले को दबा लो, माइनस के 5 आएगा, और बीच में माइनस 2 3 6, 2 3 जा 6, और प्लस का के कैप, तो यहाँ आएगा 3 1 जा 3, बीच में माइनस 2 2 जा 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका कितना आया? ये आया आपका 10 में से 9 गया 1, तो आई कैप और माइनस माइनस प्लस, चिन्ह माइनस का रहेगा, तो प्लस का 11 जे कैप। ठीक है, और 4 और 3 7, 7 के कैप। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो आपका ये आ गया है। ठीक है जी, और आपको सिद्ध करना है कि वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कोई दो वेक्टर यदि परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कैसी होती है? 0 होती है। ठीक है, इस तरीके से भी ये बात है, और इसका अपोजिट भी है कि किन्हीं दो वेक्टर्स की आप डॉट प्रोडक्ट 0 निकाल देते हो, 0 ला देते हो, तो इसका मतलब ये है कि वे दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, लंबवत हैं। तो हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और वो 0 आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो देखो, वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है। ठीक है, वेक्टर ए क्या है? वैल्यू लिखो, आई कैप -2 जे कैप और प्लस 3 के कैप। ठीक है जी, डॉट लगेगा बीच में, और ए क्रॉस बी ये होता है आई कैप प्लस का 11 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। ठीक है जी, तो देखो कितना आ जाएगा? आई डॉट आई 1, और 1 तो 1 रहेगा, जे डॉट जे 1, और 11 2 जा 22। ठीक है, माइनस, और 3 7 जा 21, और के डॉट के 1, तो 21 और 1 22, -22, तो कितना आया? 0। तो इसका मतलब है वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये किसके बराबर आया? 0 के। ठीक है जी, ये 0 के बराबर आ गया, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो एक तो आंसर आपका ये है, और ये 0 के बराबर आया है तो आप हैंस करके लिख देंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट दोनों की 0 आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हैंस करके लिखें आप, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना। हैंस प्रूव, ये प्रूफ भी हो गया और इसका आंसर भी हमें मिल गया। करो नोट यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 40। देखो, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, आपसे पूछ रहा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए, इसका है ना वैल्यू आपको निकालनी है, मान निकालना है। तो देखो, पहले वेक्टर ए तो दे रखा है आपको,
ये कितना है 4i कैप है ना प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, लेकिन आपको चाहिए 2 वेक्टर ए। तो आप पहले एक काम करो 2 वेक्टर ए निकाल लो। तो 2 वेक्टर ए निकालने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बस, है ना, इस सारे में। तो देखो क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 आई कैप, 2 3 जा 6 जे कैप और 2 2 जा 4 के कैप। ठीक है जी, वेक्टर 2 वेक्टर ए आ गया। और अब वेक्टर बी लिख लो, 3 आई कैप प्लस 2 के कैप है ना, तो इसमें लिखो 0 जे कैप। जे कैप नहीं है तो उसे 0 जे कैप करके लिख लो। ठीक है, क्योंकि ज़रूरत तो पड़ेगी ना, मैं उसमें लिखना है डिटरमिनेंट में। और आप पहले निकालो वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए। मॉडुलस रहने दो, मॉडुलस तो बाद में लेंगे है ना, पहले इसी की वैल्यू निकाल लो। तो देखो डिटरमिनेंट बनाओ, यहाँ पर आई कैप, यहाँ पर जे कैप और यहाँ पर के कैप। अब देखो वेक्टर बी पहले है तो पहले वेक्टर बी के कोफिशिएंट्स लिखे जाने हैं, बस ये बात ध्यान रखना। कभी वेक्टर 2 वेक्टर ए के लिख दो, तो पहले वेक्टर बी है ना, तो पहले इसके लिखे जाने हैं 3 आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे 2 वाला। ठीक है, कभी आप ऐसे लिख देते 3 2 और फिर ये खाली रह जाता, इसलिए 0 जे कैप करके लिख लेना है ना इस टाइप के क्वेश्चंस में। बी का लिख दिया, 2 वेक्टर ए ये रहा, तो आई का कोफिशिएंट 8, जे का 6 और के का 4। ठीक है जी, इस तरीके से आ गया है। अब तो सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं अब तो आई कैप क्या आएगा 0 और 6 2 जा 12, बीच में जे कैप माइनस आता है, ये वाला दबा लो, 3 4 जा 12 माइनस 8 2 जा 16 प्लस के कैप, के वाला दबाओ, 6 3 जा 18 माइनस 8 0 0। ठीक है जी, तो आपका वेक्टर बी क्रॉस 2 वेक्टर ए कितना आया निकल के, माइनस का 12 मतलब 12 आई कैप और ये माइनस के 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जे कैप और ये बचेगा प्लस का 18 के कैप। ठीक है जी, तो बी क्रॉस 2 वेक्टर ए निकल गया है। हमें इसका मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बहुत अच्छे से बताया, मैंने बता रखा है, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बताया था ना। तो आई का कोफिशिएंट -12, तो -12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस 18 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो देखो अब 12 का 144, 4 का 16। ठीक है जी, और इसका हो जाएगा 200, देखो 16 का होता है 256, इसका हो जाएगा 324। ठीक है जी, इस तो देखो 4 और 6 10 और 4 14, हासिल 1 बचा कैरी, तो 2 और 1 3 और 4 और 4 8। ठीक है, 3 और 1 4, तो अंडर रूट कितना आया 484। ठीक है, तो ये होता है 22 का स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी है ना क्रॉस 2 वेक्टर ए बराबर कितना आया, ठीक है 22 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ये 22 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका 22। ठीक है, करो नोट। इसके बाद चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 41। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए दे रखा है 2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 7 दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दे रखा है। आपको फाइंड करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यानी कोण निकालना है आपको। तो देखो जो दे रखा है उसे उठा लो, है ना। क्या दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये आपको दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। ठीक है जी, देखो ध्यान देना, इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इनटू में साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या रहता है एन कैप। ठीक है, यही तो फॉर्मूला है, मैंने बता रखा है आपको। इसे ऐसे रहने दो, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस 6 के कैप। ठीक है जी, एन कैप का फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। एन कैप होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपोन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी। एन कैप की वैल्यू रख दो देखो ऐसे कर लो, एन कैप की वैल्यू रख लो तो, या फिर ऐसे कर सकते हो, चलो एन कैप की वैल्यू रख लो, ये वाला मेथड ही ठीक रहेगा। तो क्या आएगा, इसकी तो वैल्यू पता है आपको 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू पता है आपको 7 आ जाएगा, और साइन थीटा, थीटा आपको निकालना है, और एन कैप की वैल्यू रखो, देखो क्या आएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और अपोन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है जी। और बराबर में ये जो है ना ये वैल्यू, या चलो ऐसे ही रहने दो, +2 जे कैप और +6 के कैप, ठीक है जी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की तो वैल्यू पता आपको, यहाँ रख दो, है ना, ये फिर वैल्यू आपस में कट जाएंगी। तो देखो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 साइन थीटा, और इसकी वैल्यू ये रख लो, कितनी दे रखी है, 3 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और प्लस का 6 के कैप, ठीक है जी। अपॉन इसका मॉडुलस, यानी जो ऊपर वैल्यू है इसका मॉडुलस, तो आपको पता है आई के गुणांक का वर्ग 3 3 9, डायरेक्ट कर दूँ, 2 का वर्ग 4 और 6 का स्क्वायर 36, बराबर ये सेम ऐसे रहेगा, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस का 6 के कैप, ठीक है जी। तो इससे ये सारा कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो देखो साइन थीटा निकाल लो कितना आया, साइन थीटा बराबर ये जो है ये अंडर रूट वाला ऊपर पहुंच जाएगा, 36 और 4 40 और 9 49, तो अंडर रूट 49 आएगा, इधर पहुंच गया, और ये 14 जो है अपोन में आ जाएगा, तो ये 7 बचेगा और ये 14, तो 7 2 जा कितना आएगा, है ना 14। तो साइन थीटा जो आया ना आपका वो आया 1/2, ठीक है जी, 1/2। और आपको पता है ये साइन में किसकी वैल्यू है, साइन 30 की, यानी साइन π/6, π/6 30 तो होता है, तो थीटा बराबर आया आपका π/6, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये क्वेश्चन को सरल बनाने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको भी सारे फॉर्मूले लिखवाए होंगे ए क्रॉस बी के, वहीं लिख लेना इसे भी, है ना। देखो मैं बता देता हूँ एक बार आपको फॉर्मूला क्या है, आपको एक फॉर्मूला तो पता ही है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप, ये तो पता है, ठीक है। अब यहाँ से आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस ले दिया जाए, ठीक है, मॉडुलस ले दिया जाए, ठीक है। मॉडुलस लेने का मतलब पता है क्या है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल रहे हैं, मॉडुलस तभी तो लेते हैं। तो फिर जब परिमाण निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं रहा, इसका मतलब है, और डायरेक्शन को कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है जब इसका मॉडुलस देंगे तो ये जो यूनिट वेक्टर है ना, एकांक सदिश है जो दिशा को डायरेक्शन को बताता है, ये हट जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला सिर्फ ये बचेगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इनटू साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला बचेगा बस डायरेक्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया है, यदि वो फॉर्मूला आपके याद ना हो या भूल जाओ जो भी, ठीक है। एन कैप का फॉर्मूला मैंने बता रखा था, या अब इस क्वेश्चन को करना चाहें तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर लो, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर भी दे रखा है, तो चलो मैं ना इसे नोट करो आप, मैं इसे दूसरे मेथड से भी करके दिखा देता हूँ, है ना। आप इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, देखो ध्यान देना, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या चाहिए, मॉडुलस। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, मॉडुलस निकाल लो। देखो मॉडुलस निकालने के लिए अभी तो निकाला था मॉडुलस, चलो दोबारा निकाल लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस, ठीक है जी, क्योंकि वो फॉर्मूला लगाने के लिए मॉडुलस चाहिए। और मॉडुलस √3 का स्क्वायर या 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो √49 और यानी कितना आया 7। अब फॉर्मूला वही वाला लगा दो, फ्रॉम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये बराबर किसके हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और इंटू में साइन थीटा, ठीक है। इस फॉर्मूले में जब मॉडुलस लगता है तो एन कैप नहीं आता है, बताया मैंने कारण। इसकी वैल्यू कितनी है 7, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ क्या है साइन थीटा। तो देखो 7 से 7 कटा तो 1/2 बराबर साइन थीटा। देखो इससे कितना आसान हुआ है ना। तो ये फॉर्मूले से आप कर सकते हो, बाकी वो मेथड भी आप
याद रखें, है ना। तो साइन थीटा बराबर कितना आया, साइन 30, तो यानी साइन π/6, है ना। तो थीटा बराबर क्या आया, π/6, ठीक है। उस मेथड से भी कितना आया था, π/6, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी मेथड से आप कर लेना, बाकी उससे भी कर सकते हो, ठीक है। नोट करो, फिर चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। और एक बात और याद रखें, ये फॉर्मूला लिख लेना वहाँ पे, है ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे क्वेश्चन सॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर कितना है, 42। आओ इसे देखते हैं। इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की आपको वैल्यू निकालनी है फॉर विच, जिसके लिए वेक्टर्स ये वेक्टर ए वेक्टर बी कैसे हैं, आर पैरेलल। तो देखो एक नोट करके लिखवाया था मैंने, जब मैंने कहा था कि यदि दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या होता है, बताओ आप, ठीक है, पढ़ते हो ना साथ साथ, तो फिर आपको पता होना चाहिए। मैंने नोट करके लिखवाया था कि यदि दो वेक्टर्स कैसे हों, पैरेलल हों, तो मैंने बताया था उनकी जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कितनी होती है, 0, ठीक है। आपको एक बात बहुत अच्छे से बताया, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, और यदि दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, आई कैप जे कैप और यहाँ के कैप। आई कैप कितना आएगा, ये रहा, मतलब आई कैप वेक्टर ए के गुणांक लिखो, वेक्टर ए में आई का गुणांक 1, जे का कोएफिशिएंट लैम्डा, के का 3, और उधर देखो 3, 2 और 9 बराबर किसके हैं, 0 के। देखो आई कैप क्या हो जाएगा, 9 लैम्डा माइनस, ठीक है, 2 3 जा 6 और माइनस जे, फिर इसे दबा लो, 9 1 जा 9, बीच में माइनस 3 3 जा 9 और प्लस के, देखो 1 2 जा 2 माइनस 3 लैम्डा, 3 की लैम्डा में करोगे 3 लैम्डा बराबर 0, ठीक है। तो ये बचेगा आपका आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लैम्डा की वैल्यू। देखो तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आप देखेंगे ये तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो ये बचेगा 9 लैम्डा माइनस 6 आई कैप और माइनस का 0 जे कैप, ठीक है, माइनस का 0 जे कैप और प्लस का, है ना, 2 माइनस 3 लैम्डा और इंटू के कैप। और ये जो 0 है ना, ये वास्तव में 0 वेक्टर है। क्या है, 0 वेक्टर। 0 वेक्टर पता नहीं मैंने कराया आपको नहीं, 0 वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 ही होता है, जिसका परिमाण 0 होता है। और 0 वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस 0 के कैप, ठीक है जी। अब आप देखो यहाँ से यदि दोनों तरफ आई जे और के गुणांकों की तुलना करें तो आई में देख लो आप, है ना, तो आप पाएंगे, है ना, यानी लिख देना ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई कॉमा जे एंड के, आई जे के गुणांकों की तुलना करने पर। तो आप देखो आई का गुणांक यहाँ क्या है, कोएफिशिएंट 9 लैम्डा माइनस 6 और इधर क्या है आई का 0। लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, एक से ही निकल जाएगी, दूसरे में तो 0 0 है, और तीसरे से निकालोगे तो भी वही आएगी जो इससे आएगी। देखो ना आप, तो 9 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा बराबर 6/9, तो लैम्डा बराबर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो लैम्डा की वैल्यू आई 2/3। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, ठीक है, यहाँ से निकालोगे तो 2 बराबर 3 लैम्डा, लैम्डा बराबर 2/3 सेम आएगी, है ना, यदि के की हेल्प लोगे तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी थी, आपने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी है, जो कितनी आई है 2/3, ठीक है। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 43। देखो क्या कहा, फाइंड ए वेक्टर, आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 है, और विच इज परपेंडिकुलर, जो दोनों किन के परपेंडिकुलर है, जो दोनों के परपेंडिकुलर है, किस किस के, इस वेक्टर के भी और इस वेक्टर के भी, दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर। तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एक ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है, मैंने आपको बताया था, है ना, जैसे वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी इस तरफ है, तो एक होता है यूनिट वेक्टर एन कैप जो परपेंडिकुलर रहता है इन दोनों वेक्टर्स के, ठीक है। तो इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर्स के जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको एन कैप निकालना है, क्लियर है। लेकिन साथ में उसने ये भी तो कहा है
कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 है, लेकिन जो यूनिट वेक्टर है एन कैप उसका तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, एकांक सदिश है, उसका परिमाण तो 1 होगा। लेकिन ये जो वेक्टर है आपका, ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है 15, इसका मतलब है इसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसमें ही यदि 15 से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो काम चल जाएगा। भाई इसका 1 था मैग्नीट्यूड, 15 से मल्टीप्लाई इसी में कर दी, तो अब मैग्नीट्यूड ये जो पूरा वेक्टर बना इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15। ठीक है, दोनों बात सेटिस्फाई हो रही है, संतुष्ट हो रही है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 15, तो 15 है इसका मैग्नीट्यूड भाई 15, और इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो 15 1 जा 15। और साथ में ये जो एन कैप है ये इस दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता ही है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आपको ये वेक्टर निकालना है, तो इसे आप कह सकते हो वेक्टर एन कह दो। तो वेक्टर एन निकालना है, ठीक है, जो 15 एन कैप के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एन कैप का फॉर्मूला आप जानते हो, यहाँ मैं डालू समीकरण 1, एन कैप का फॉर्मूला जानते हो, तो वेक्टर एन बराबर 15 इंटू एन कैप का मैंने बता रखा है आपको फॉर्मूला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको एन वेक्टर एन निकालना है ना यदि, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है वेक्टर ए दे रखा है, मान लो ये, इसे वेक्टर ए मान लो पहले को, 4i कैप माइनस जे कैप और प्लस 8k कैप। दूसरे वाले को वेक्टर बी मान लो, ठीक है, 0i कैप, आई है नहीं तो 0 मान लो, माइनस का जे कैप और प्लस का k कैप। ठीक है जी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लो पहले, कैसे निकलेगा, i कैप जे कैप और k कैप क्या आएगा, 4 -1 8 0 -1 1। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, बार बार समझाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कैसे कैसे होता है। आई कैप, ठीक है, -1 माइनस का 8 और यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस का जे 1 4 जा 4 माइनस 0 की 8 में करोगे 0 और प्लस के कैप है ना, माइनस का 4 और माइनस आएगा, लेकिन 0 ही हो जाएगा तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका कितना आया, 7i कैप और ये प्लस वो माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ठीक है जी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया, लेकिन हमें इसका मॉडुलस भी चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये कितना आएगा, इसका मॉडुलस निकालो, √7 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो √ ठीक है 16 16 32 32 और 49। ठीक है, 9 और 2 11 और 4 दिन 7 8 81 आ जाएगा, और 81 आपको पता है किसका होता है, 9 का। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, ये एन वेक्टर एन, तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर दो, वेक्टर एन बराबर है आपका 15 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू रखो, ये है 7i कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस कितना है 9, 3 5 जा और 3 3 जा, तो वेक्टर एन जो आपका आया वो आया 5/3 7i कैप माइनस का 4 जे कैप और माइनस का 4 के कैप। ठीक है, वेक्टर एन आपको निकालना था। ठीक है, यही आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, इसे नोट करें। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 44। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना इस पर, अच्छा क्वेश्चन है। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, वेक्टर सी दे रखा है, और उसने क्या कहा, फाइंड ए वेक्टर डी। आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका नाम क्या है, वेक्टर डी है, सच दैट कुछ दे रखा है, ये जो इट है, इट माने वेक्टर डी, ये परपेंडिकुलर है टू बोथ, दोनों पर, वेक्टर ए के भी और वेक्टर बी पर भी, दोनों पर कैसा है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और साथ में दिया है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी बराबर कितना है, 1 है। तो जो आपको वेक्टर डी निकालना है, ठीक है, वो निकालना है, तो मैंने बताया आपको इसकी एक प्रॉपर्टी तो वही है एन कैप वाली, कि एन कैप भी वेक्टर ए के और वेक्टर बी के कैसा रहता है, परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, तो एन कैप वाली प्रॉपर्टी तो इसकी सेम है, इसका मतलब ये एन कैप के बराबर हो सकता होगा, लेकिन ये एक वेक्टर है
यूनिट वेक्टर नहीं है, ये जो वेक्टर डी है इसका मतलब है यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहा होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने वेक्टर n बराबर n कैप की मल्टीप्लाई में 15 था, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड दे रखा था 15, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड दे नहीं रखा, तो मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है वेक्टर डी, सिर्फ वेक्टर है, लिखा है ना ए वेक्टर वेक्टर डी, तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 होता तो ये यूनिट वेक्टर होता। इसका मतलब है ये वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड अवश्य होगा। तो जो यूनिट वेक्टर है एन कैप, उसमें इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दी जाए और मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं है तो हम क्या मान लें एक्स, तो इसका मतलब है वेक्टर डी हमें निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एक्स एन कैप। ठीक है, एन कैप का फॉर्मूला आप जानते हो, क्या हो जाएगा, एक्स वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और अपॉन में इसका मॉडुलस। तो इस तरीके से आपको वेक्टर डी निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए आपको एक्स की वैल्यू चाहिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के मॉडुलस की। ठीक है, तो पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लो। कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स उससे डिटरमिनेंट से, सारणिक से। आई क्या है, ये रहा, है ना। चलो लिख लो पहले यहाँ पे, वेक्टर ए कितना है, आई कैप, है ना, माइनस जे कैप और के है नहीं तो प्लस का 0 के कैप। वेक्टर बी कितना है, 3 आई कैप माइनस का, है ना, प्लस 0 जे कैप, जे है नहीं, और माइनस का के कैप। ठीक है, अब देखो ए वाला देखो, 1 -1 0 3 0 -1। ठीक है, ये चीज़ तो अब तक समझ गए होंगे आप, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता इसमें नहीं होनी चाहिए। आई कैप, ठीक है, आई वाला दबा लो, मल्टीप्लाई करोगे 1 बीच में माइनस, ठीक है, और 0 की 0 में करो 0, बीच में माइनस जे आता है, दबा लो तो माइनस का 1 और माइनस 3 की 0 में करोगे 0, प्लस का के कैप, तो क्या आएगा 1 0 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3। ठीक है जी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आपका कितना आया, ये आ गया आपका आई कैप और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का जे कैप और ये प्लस का 3 के कैप। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकल गया। अब आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस भी तो चाहिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल लो, और ये तो बहुत आसान सी बात है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो जाएगा √9 + 1 + 1 √11। ठीक है, अब x की वैल्यू और चाहिए, x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से। वेक्टर c डॉट वेक्टर d किसके बराबर दे रखा है 1 के, तो वेक्टर c कहाँ है, ये रहा, लिख लो इसे 7 आई कैप, है ना, प्लस 0 जे वाला नहीं है तो 0 करके लिख लो, माइनस के कैप और डॉट वेक्टर डी कौन सा है, वेक्टर डी ये रहा, कितना है x है बाहर एक तो, और क्या जाएगा वेक्टर डी जो है ना, वेक्टर डी पहले लिख लो आप, है ना, इसे निकालने से पहले कहाँ लिखूँ, है ना, क्योंकि वेक्टर डी लिखना पड़ेगा, वेक्टर डी है ना, एक काम करो फर्स्ट एम्प्लाइज कह दें, तो वेक्टर डी आपका कितना आया x, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, क्या है ये कितनी है, और अपॉन में अंडर रूट ए प्लस वो अपॉन में अंडर रूट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है ना, अंडर रूट नहीं, वो अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, इसकी वैल्यू है अंडर रूट 11, तो x अपॉन अंडर रूट 11 लिख दूँ, x अपॉन अंडर रूट 11, और ऊपर इसकी वैल्यू रख दो, कितनी है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का 3 के कैप। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। वेक्टर डी निकल गया, आप ले लो उसे, वेक्टर सी क्रॉस वो डॉट वेक्टर डी बराबर 1 दे रखा है, वेक्टर सी की वैल्यू रख दो, तो 7 आई कैप प्लस का 0 जे कैप और माइनस का के कैप डॉट वेक्टर डी की वैल्यू ये वाली रखनी है ना, तो x अपॉन अंडर रूट 11 और क्या है ये आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का 3 के कैप बराबर किसके है ये 1 के। देखो ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x अपॉन अंडर रूट 11 और देखो i डॉट आई 1 तो 7 बन जा 7, j डॉट जे 1 0 की करोगे तो 0 ही आएगा, k डॉट के 1 तो माइनस का 3 आ जाएगा और बराबर किसके 1 के, तो 7 में से 3 गए 4, तो ये आ जाएगा 4x अपॉन अंडर रूट 11
बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर आपका कितना आया, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। हाँ, x बराबर यहाँ से कितना आया, आप देखेंगे x बराबर आएगा √11/4। x की वैल्यू निकल गई है ना। तो अब बस क्या करना है, एक काम करो, फर्स्ट में रख दो बस वैल्यू, सारी वैल्यू फर्स्ट में रखनी है ना। तो मैं फर्स्ट एम्प्लाइज कर दूँ, फर्स्ट एम्प्लाइज, तो वेक्टर डी अब आपका निकल जाएगा क्योंकि आपके पास सारी वैल्यूज आपको मिल गई। तो वेक्टर डी कितना आएगा, ये आएगा, x की वैल्यू रखो √11/4 और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है कितनी है, √11। तो चलो एक लाइन बढ़ेगी, अभी नहीं लिखते। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, √11 और ऊपर क्या था, ऊपर ये था a क्रॉस b की वैल्यू, ये रही i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। ठीक है जी, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो बच जाएगा 1/4। यहाँ लिख देता हूँ, वेक्टर डी बराबर आपका कितना आएगा, 1/4 i कैप प्लस j कैप और प्लस का 3k कैप। ये आपका वेक्टर डी आ गया। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए दे देता हूँ। देखो, इस लेक्चर में मैंने आपको 39 से लेकर 44 तक कुछ एग्जाम्पल्स कराए हैं, 6 एग्जाम्पल। तो उन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज नंबर 2 में दिए हुए हैं, 20 बुक के पेज नंबर 72 पर। ठीक है, और मैं बार बार बुक खरीदने के लिए आपसे कह रहा हूँ। बाकी आप बुक की PDF मुझसे ले सकते हो, इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। बाकी आपके टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2 का 5, 6 और 8 आपको करके करने हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये एग्जाम्पल नंबर 39 की तरह है, जैसा कि मैंने आपको कराया। और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 43 की तरह है, तो इनमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आंसर भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम्पल नंबर 40 की तरह है और क्वेश्चन नंबर 8 आपका एग्जाम्पल नंबर 44 की तरह है। ठीक है, तो है ना, इतना आप कर लेना, क्योंकि देखो मुझे भी सिलेबस कराने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना। अपना सेटअप नहीं है, दूसरा है ना, दूसरे व्यक्ति का सेटअप है पड़ोस में, तो दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है, दूसरे का एक तरीके से कहें तो एहसान लेना पड़ता है। ठीक है, और आप देखते होंगे बहुत बाहर से बहुत शोर आता है, तो सब व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग सहयोग अवश्य करें, अधिक से अधिक, है ना। इस परिवार को बड़ा बनाइए ताकि हम समर्थ हो सकें, आपके लिए कुछ करने के लिए सक्षम हो सकें। अभी है ना बहुत समस्याएं रहती हैं, इस कमरे में इन्वर्टर वगैरह का कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर लाइट चली जाती है, कभी को टाइम भी मिलता भी है तो, और साथ में बाहर पड़ोस के बच्चों को बहुत शोर रहता है। किसी को हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा नहीं है सेटअप, है ना, हम तो खुद दूसरों का उपकार एक तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। तो आपका सहयोग अपेक्षित है, अपना सहयोग करें, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर किया करो। ठीक है, ताकि है ना कुछ हम भी सक्षम हो सकें। ठीक है, चलो तो ये क्या है, आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे और अपना सहयोग करते रहेंगे, अपना स्नेह बरसाते रहिए, जिसका मैं बड़ा अपेक्षा करता हूँ, है ना। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इतना आप कर लेना अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।